ये कहानी है सन 1954 की। बब्बर नाम का ये शेर अब बूढ़ा हो चुका था। बब्बर शेर इतना कमजोर हो चुका था कि जंगल में किसी भी जानवर का शिकार करके नहीं ला सकता था। 2 दिन ऐसे ही बीत गए थे। शेर को कोई भोजन नहीं मिला और शेर को बहुत भूख लग रही थी। तब उसे एक पुरानी चापलूस लोमड़ी की याद आ गई। तो अब आप मिलिए इस जवान बब्बर शेर से। ये बब्बर शेर अपनी जवानी में इतना खतरनाक और बेखौफ था कि किसी भी मासूम जानवर को जिंदा नहीं छोड़ता था। जंगल के सभी जानवर भी शेर की गुफा के आसपास डर के मारे नहीं भटकते थे। एक लोमड़ी शेर के पास आई और उससे बोली, शेर महाराज, मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कृपा करके आप मुझे अपना दोस्त बना लीजिए। वैसे तो मुझे लोमड़ी का गोश्त खाना पसंद नहीं है, लेकिन मैं तुझे अपना दोस्त बना लेता हूँ। लेकिन मेरे साथ रहकर होशियारी मत दिखाना। फिर शेर लोमड़ी को अपने साथ रख लेता है और फिर शेर जो भी शिकार करता था उससे बचा कुचा खाना लोमड़ी को दे देता था और उससे लोमड़ी भी अपना खाना खा लेती थी। शेर को अपने बुढ़ापे के दिन और शेर को ये लोमड़ी बहुत याद आ रही है। और फिर शेर किसी भी तरह से उस लोमड़ी को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, आओ मेरे दोस्त लोमड़ी, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मुझसे शिकार भी नहीं होता। तुम ऐसा करो, जंगल के किसी भी जानवर को लालच देकर मेरी तरफ ले आओ। मैं यहाँ उनका शिकार कर लूँगा। हम फिर साथ मिलकर भोजन करेंगे। ठीक है महाराज, ऐसा ही करती हूँ। फिर लोमड़ी एक गाय के पास जाती है और उससे कहती है, कैसी हो लोमड़ी बहन? ये तुम सूखी सूखी क्यों घास खा रही हो? वहाँ दूसरी ओर मैंने देखा है एक गाय ताजी ताजी और हरी हरी घास खा रही है। ताज़ा भोजन करके वो बहुत मोटी ताजी हो गई है। तुम ऐसा करो, ये घास छोड़ो और वहाँ चलो। तब गाय मन ही मन में सोचने लगती है, अरे हाँ, ये तो सही कह रही है। मैं ऐसी सूखी सूखी घास खा के अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। हाँ लोमड़ी बहन, तुम मुझे वहाँ ले चलो। फिर लोमड़ी गाय को शेर की गुफा के पास ही घास चरने के लिए छोड़ देती है। तभी शेर पीछे से आकर बेचारी गाय का शिकार कर लेता है। तभी ही वो दोनों उस गाय को बड़े मजे मजे लेकर दोनों मिलकर खाते हैं। फिर अगले दिन वही लोमड़ी जंगल में एक बकरी के पास जाती है और उससे कहती है, सुनो बकरी बहन, शेर महाराज ने सभी जानवरों को अपने बुलावे पर बुलाया है। वो अपने मरने से पहले किसी और को जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। तुम जल्दी से वहाँ पहुँचो। तब बकरी भी लोमड़ी की बातों में आकर वहीं शेर की जगह पर पहुँच जाती है। शेर महाराज, बाकी जानवर कहाँ हैं? कोई जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा। आज तो बस तुम ही काफी हो। बाकी जानवरों को बाद में देख लूंगा। इतना बोलने के बाद शेर भी उस बकरी का शिकार कर लेता है। कुछ दिन तक तो ऐसा ही चलता रहा। जंगल के सभी जानवर एक दिन इकट्ठा हुए और बोले, अरे भाइयों, जंगल के कुछ जानवर कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। आखिरकार वो सब जा कहाँ रहे हैं? हमें देखना होगा। अगले ही दिन बालू शेर की गुफा के पास से गुजर रहा था। उसे शेर की गुफा के पास एक हड्डियां दिखाई दी। उनको देखकर बालू समझ गया और वापस आकर सभी जानवरों को बताया। वो जानवरों को बता ही रहा था कि उसने देखा कि पास में ही एक लोमड़ी खरगोश से कुछ बातें कर रही है। लोमड़ी को खरगोश से बातें करते हुए बालू देख लेता है। जब लोमड़ी चली जाती है तो बालू खरगोश के पास जाकर उससे पूछता है, ए खरगोश भाई, ये लोमड़ी तुमसे क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी कि महाराज ने तुम्हें किसी काम से बुलाया है। तुम ऐसा करो, अपने हाथ में एक बाला लेकर जाना। अगर तुम्हें को खतरा दिखाई दिए तो उसे अपने सामने कर देना। हम सब भी वहीं होंगे। अगर तुम्हें को खतरा दिखाई दिए तो हम तुम्हें बचा लेंगे। खरगोश फिर ऐसा ही करता है और अपने हाथ में एक बाला लेकर जाता है। और फिर शेर उससे कहता है, आओ खरगोश आओ। मैंने कई दिनों से खरगोश का मांस नहीं खाया। मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। ये बोलकर शेर उस पर हमला कर ही रहा था। तभी खरगोश वो बाला शेर के सामने कर देता है। तभी वो बाला शेर की गर्दन के आर पार हो जाता है, जिस पर शेर वहीं पर मर जाता है।
लोमड़ी जैसे ही वहीं पर पहुंचती है तो गोरिल्ला पीछे से जाकर लोमड़ी को मार देता है। तो तभी ही इस जंगल में चापलूसी करने की जरूरत ही नहीं करता। तो फिर सभी जानवर हंसी खुशी मस्ती से रहने लगते हैं। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि लालच में आकर किए गए कामों का नतीजा बुरा ही होता है।